इस तरह से आपने सारा चिकन डाल देना है। मैंने कुछ साबित मसाले लिए हैं जिसके लिए आधे घंटे के लिए रख देना है। टिक्का मलाई बोटी रेसिपी एक नए अंदाज में और बहुत डिफरेंट। ज़्यादा वेट नहीं करते, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर एक खाली बाउल लेना है और याद रहे कि इसमें पानी जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए है 2 कप दही। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच टिक्का मसाला। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ साबित मसाले लिए हैं जिसमें 1 चम्मच जो है वो कस्तूरी मेथी है, 1 चम्मच जो है वो ज़ीरा है, 1 चम्मच सूखा धनिया है और 1 चम्मच भर के काली मिर्ची है। इन सब को हम फाइन सा पाउडर बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने फाइन सा पाउडर बनाना है। हम ये भी इसमें डाल देंगे। यहाँ पर मैंने नमक लिया है आधा चम्मच से थोड़ा सा कम, ये इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन डाल देंगे इसमें। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 किलो चिकन लिया है। आप अपने हिसाब से चिकन ले सकते हैं। उसके बाद हमने इसको कर देना है अच्छे तरीके से मिक्स। तमाम चिकन पे हमने जो मसाला इसमें डाला है वो लगा देना है। ये देखें मैंने मसाला सारा इस पर लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको तकरीबन हमने 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए रख देना है। आप चाहें तो 2 घंटे भी इसको रख सकते हैं। तो मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रखूँगी। उसके बाद हम इसको तैयार करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है और इसका जो पानी मैंने अच्छे से पहले खुश्क कर लिया है। कढ़ाई में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखें ये गर्म हो चुकी है। इस पॉइंट पे हम इसमें तेल शामिल करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है और तेल मैंने लिया है 3 कप। वो इसलिए क्योंकि हमने पहले अपनी जो चिकन है उसको फ्राई करना है, तो हमने 3 कप जो है वो तेल लिया है। जब हम चिकन को फ्राई कर लेंगे तो 2 कप ऑयल जो है हम निकाल लेंगे और 1 कप इसमें छोड़ देंगे। ठीक हो गया। ये देखिए ये तेल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था आधे घंटे के लिए, उसको एक एक करके इसमें डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आपने एक एक करके इसमें डाल देना है। इस तरह से आपने सारा चिकन डाल देना है। मैंने यहाँ पर आधा चिकन डाला है और आधा रखा है। पहले मैं इसे फ्राई करूँगी, निकाल लूँगी, उसके बाद मैं दूसरा इसमें डाल दूँगी। तकरीबन हम तेज़ आंच पर इसे 3 से 4 मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे, जब तक कि इसका कलर जो है वो चेंज नहीं होता। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका साइड हम चेंज करेंगे। ये देखें इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। इसी तरीके से तमाम जो चिकन है उसका साइड जो है हम चेंज कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल इस तरीके से आपका चिकन का कलर होना चाहिए। ये रेडी हो चुका है। इसको मैंने तेज़ आंच पे जो एक साइड से 2 मिनट, दूसरी साइड से 2 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है। इसको अब हम निकाल लेंगे। ये देखें बिल्कुल इसी तरीके से आपने फ्राई करना है और ऐसा ही कलर होना चाहिए। आपने इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करना है। चिकन जो है वो मैंने सारा फ्राई कर लिया है और ये है हमारा ऑयल और इसके साइडों पे देखिए मसाला लगा हुआ है। हम क्या करेंगे, इसमें से हमने निकाल लेना है तकरीबन 2 कप ऑयल और 1 कप हमने रहने देना है। और ये जो मसाला है साइड पे है, इसको आपने वेस्ट नहीं करना, इसको हमने अपनी रेसिपी में इस्तेमाल करना है। ये देखिए मैंने ऑयल निकाल लिया है और 1 कप ऑयल छोड़ दिया है। और ये देखिए ये जो मसाला साइड पे लगा हुआ है, इसको आपने बिल्कुल भी वॉश नहीं करना, ना इसको धोना है। हमने इसको ऐसे ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैंने लिए थे 2 टमाटर और लहसुन अदरक, इनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो आप जो है चॉप करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसमें डाल देंगे। अब जैसे जैसे हम टमाटरों को पकाते जाएंगे, ये साइड से सारा मसाला जो है वो उतरता जाएगा। ये देखें टमाटरों और लहसुन अदरक को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। इस तरीके से अच्छे से आपने भूनना है। जैसे जैसे हम भूनते जाएंगे ये साइड से जो मसाले हैं वो उतरते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम चिकन शामिल करेंगे। क्योंकि चिकन को हमने तेज़ आंच पर फ्राई किया था तो ये अभी कच्चा है। ऊपर से जो इसका कवर है वो तो फ्राई हो चुका है, लेकिन अंदर से कच्चा है। तो हम इस वक्त इसको शामिल करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से इसमें कुक हो जाए। अच्छे से आपने सारे मसाले को इसमें शामिल करना है। सारा चिकन आपने इसमें डाल देना है। सारा चिकन मैंने डाल दिया है। और अब ये मसाला जो हमने इस पर लगाया था, ये बच गया था, ये भी हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से इसमें डाल दें और साथ ही हम इसके डाल देंगे 1 कप पानी। 1 कप से ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 1 कप पानी इसको गलाने के लिए काफ़ी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी बॉल में मैंने पानी डाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें डाल देंगे।
1 कप पानी डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसका ढक्कन कर देंगे बंद और तकरीबन 10 मिनट हम नॉर्मल आंच पे इसको छोड़ देंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से पक जाए। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक लाजमी देना है कि आपको ये मेरे टिक्का मलाई बोटी कैसी लगी। डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट तरीके से और बहुत ही मज़ेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढक्कन बंद कर देंगे। 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू है इसकी। अगर आपको मेरी ये छोटी सी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट लाजमन किया करें, क्योंकि आपकी कमेंट मुझे बहुत हौसला अफजाई देती है कि मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है और दिल खुश हो जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है आधी प्याली जो है वो फ्राई प्याज लिए हैं, वो इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ क्रीम। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप इस पॉइंट पे जो है दूध की बालाई जो होती है 4 चम्मच वो भी ऐड कर सकते हैं। और अगर फ्राई प्याज नहीं है तो वीडियो के शुरू से ही आपने 2 प्याज जो है वो फ्राई करके पहले से ही रख लेने हैं और वीडियो बाकी बाद में स्टार्ट करनी है रेसिपी। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 कप दूध। आप बॉयल भी ले सकते हैं, कच्चा दूध भी ले सकते हैं। 1 कप दूध आपने वो इसमें शामिल करना है और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ आपने इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और ये रेसिपी आपकी इतनी मज़े की बनेगी ना, इंशाल्लाह ये आप कभी भी नहीं भूलेंगे और हर वीकेंड में इसी रेसिपी को ट्राई करेंगे, मुझे उम्मीद है। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हमने इस पर डाल देना है हरा धनिया। अच्छे तरीके से हरा धनिया डाल दें और ढक्कन बंद कर दें। ढक्कन बंद करके 3 से 4 मिनट हमने लो आंच पे से छोड़ना है। यहाँ देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, ताकि इसलिए कि हमारा जो दूध हमने इसमें शामिल किया है वो खुश्क हो जाए। दूध खुश्क हो चुका है और ऑयल ऊपर आ चुका है। रेसिपी आपकी रेडी हो चुकी है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक